सबसे पहले हम डिटेल्स फिल करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 वाइल और हमें 2 जनों के सैंपल लेने हैं। तो हमने टूर्निकेट बांध दिया थे जिससे कि जो हमारी वीना ऊपर प्रोमिनेंट हो। दोनों के सैंपल ले लिए और एक के सैंपल में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी पर निकल गया। तो आज हम सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और आते ही मुझे कुछ लोग मिल चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ईयर, तुम्हारे लिए न्यू बस आ चुकी है। तो हम लेट हो रहे थे इसलिए हमने हमारा ब्रेकफास्ट पैक कर लिया था कि वहाँ हम लोग हमारी पोस्टिंग पे आ चुके हैं। और इस लड़की की ड्यूटी एएनसी में आज और ये लेट आई है और यहाँ पे आके मुझे कह रही है मुझे ना भूख लग रही है, तो ये इमरजेंसी के रूम में खाना खाने आई है। इमरजेंसी में इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है ना, क्योंकि वो जो पेशेंट आई एक तो होम डिलीवरी थी, उसके बाद उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उसमें पोस्टिंग ख़त्म होते ही हम लोगों को थोड़ी भूख लग जाती है, तो हम लोग ऐसे ही स्ट्रीट फूड खाने आ गए हैं। तो हमारी आज की पोस्टिंग नहीं ख़त्म हो चुकी है और हमने हमारा लंच भी पैक करा दिया है और हम जा रहे हैं हमारी बस में। ऑर्डर आ गया और यही बीकानेर वाले भैया हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है हमारी सुबह सुबह घर पे, जिसमें कि 7 बज चुके हैं और अब हम हॉस्पिटल के लिए निकलने वाले हैं। बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। हाँ, जैसे लोग बुलाते हैं बाहर जाते हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग करेंगे घर में ही ब्लड टेस्ट। अभी 2 दिन पहले ही मैंने मम्मी का फुल बॉडी चेकअप मैं घर से लेके गई थी वाइल्स में डाल के, और वहाँ जाके सैंपल्स दे दिए थे। और आज मैं सैंपल्स लूँगी अपनी छोटी बहन के घर पे ही। कितना फ़ायदा होता है ना घर में नर्स होने का, आज पता चल रहा है। मैंने सारी सिरिंज, निडल और वाइल्स निकाल ली हैं जिसके अंदर हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। जो हम सैंपल ले रहे हैं LFT KFT, इसमें क्या है हम खाली पेट सैंपल लेते हैं क्योंकि जो सारे ब्लड काउंट्स होते हैं वो खाली पेट ज़्यादा अच्छे आते हैं। और अब हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। मैं उसको कह रही हूँ पहले सैंपल ले ले, उसके बाद खाना खाइए, ठीक है? इधर आकर इसका सैंपल मुझे लेना। सबसे पहले हम डिटेल्स फिल करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 वाइल और हमें 2 जनों के सैंपल लेने हैं, मिक्स ना हो जाए इसलिए पहले इनके नाम फिल कर देते हैं, ठीक है? पागल है क्या तू? फिर सैंपल मिक्स हो जाएंगे। डोले देखो मेरे डोले। क्या डेट है आज? 22। आज देखिए इतने दिन से मेरी छुट्टी थी, आज राम जी आएंगे तो आज ही स्कूल भेज दिया। तो हमने टूर्निकेट बांध दिया थे जिससे कि जो हमारी वीना ऊपर प्रोमिनेंट हो जाए। प्रोमिनेंट हो जाए तो हिला थोड़ा। अरे हिला ना। अबे दर्द होता है, ये क्या है? बस तो पहले ये बता कैसा लग रहा है घर में नर्स? डर लग रहा है। तू जन्म हो के वो ना निकाल ले बस। देख मेरा खून तो काला है। सबका ही होता है। लाल है। अच्छा। दर्द दर्द दुख दर्द पीड़ा ज्यादा दर्द हो गया, इसके ना सूज गया हल्का सा। किसका किसका? कल मैंने नेहा का सैंपल निकाला, इतने अच्छे तरीके से निकला उसका सैंपल, इसी में दिक्कत है। मैंने दोनों के सैंपल ले लिए हैं और एक के सैंपल में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी पर निकल गया। दूसरे का सैंपल बहुत अच्छे से आया और अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रो पड़ रही थी। यहाँ पे ना बहुत डेकोरेशन हो रखी है, ये मंदिर का कोई फंक्शन है यहाँ पे, तो पूरी रोड पे इन्होंने बैलून्स लगा रखे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से घर से निकल चुके हैं कॉलेज जाने के लिए, और सच में आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ ब्लड टेस्ट करने में, पर अब हम निकल चुके हैं, पहुँच ही जाएंगे। आज हम सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और आते ही मुझे कुछ लोग मिल चुके हैं, जस्ट लाइक दैट। और अब हम जा रहे हैं हॉस्टल। ये कुछ बच्चे यहाँ पे बिजी हैं। अब हम जा रहे हैं हॉस्टल क्योंकि हमें कुछ काम है। कैमरा डाउन। मैंने कुछ देखा, बहुत तड़कती भड़कती चीज़ देखी, बट हम नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी रीज़न। सो ये हमारा हॉस्पिटल है। जिंदगी बना दी जिंदगी, लगता है बन गई जिंदगी, बन ही गई। हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल और हॉस्टल में जाके कुछ सामान उठाना है क्योंकि हमारे बैग बहुत हैवी हो जाते हैं, हम सब चीज़ें घर नहीं लेके जाते।
वहाँ पे अलमीरा में रख देते हैं, वहाँ से जाके वही चीज़ें निकालेंगे। और यार अब ठंड थोड़ी कम हो गया तो यहाँ पे सब कुछ आगे पीछे नज़र आता है। और यहाँ का माहौल सच में काफ़ी अच्छा है, शांत। हमारे बस वाले अंकल इतने ढीठ हो गए हैं ना कि वो बस लेके ही नहीं आते। उस दिन तो उन्होंने 9 बजे तक बस को वहीं पर खड़े करके रखा और हम सारे ठंड में वहाँ खड़े थे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट ईयर की बस थी ना वो ख़राब हो गई थी और वो सेकंड ईयर की बस के जस्ट पीछे खड़ी थी, जिस वजह से वो बस निकल नहीं पाई। तो दोनों अंकल ड्राइवर मिलकर ना उसको ठीक करने में लगे थे, बट उसको ठीक होने में इतना टाइम लग गया कि हम लोग पोस्टिंग में जाने में लेट हो गए। और वहाँ पे जो पोस्टिंग के इंचार्ज थे उन्होंने उस दिन हमें लेट छोड़ा क्योंकि तुम लेट आए थे। और ये हमारा हॉस्टल है। मैं जा रही हूँ रूम में, वहाँ से अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह लेने और कुछ फाइल्स पड़ी हैं वहाँ पे वो लेंगे, क्योंकि चेकिंग हमारी आधे से ज़्यादा बस में हो जाती है, क्योंकि जो हमारी टीचर्स होती है ना पोस्टिंग के टाइम पे बस में होती है। ये हमारी टीचर्स का रूम। हमारी लाइब्रेरी है जो कि पहले मेस था, बट शिफ्टिंग के बाद से अभी तक इसको सेट नहीं किया। लग रहा है कि जब तक कॉलेज शिफ्ट होंगे ना तब तक ये ऐसे ही रहेंगे और वहीं जाके एक ही बार शिफ्ट करेंगे। बाकी यार ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ ना। यहाँ से हमारी छत, ऊपर रूम है हॉस्टल के बच्चों के। आई होप सो कि जब तक हम वहाँ पे पहुँचे हमारी बस आ गई हो, क्योंकि ठंड के मारे हमसे बाहर नहीं खड़ा हो जाता। बहुत ठंड बर्फ गिर रही है दिल्ली में तो देख लो। ठंड तो है ना, नहीं है ठंड है ये ठीक है, हम बाहर खड़े हो जाएंगे। पता 3 दिन से गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। गर्मी ये उतारना फिर अंदर जो पहन इतना रखा पतला पहन रखा है, बहन की देखियो ये पतला कपड़ा। है। भाई ऊपर जैकेट भी नहीं पहनती, इसको पता नहीं क्या है। हमको ठंड लगती है, मैं तो अंदर भी पहना है, फिर ड्रेस है, फिर जैकेट भी है। खाने का वो है ना जो हम लोग खाते हैं वो अच्छा खाते हैं। क्या खाते हैं? रात को अदरक खा के सोती हूँ, सुबह उठ के अदरक खाती हूँ। उससे क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है अदरक। हाँ वो खांसी में तो खाते हैं ना। खांसी में खाते हैं, बॉडी के लिए अच्छा ही होता है अदरक एक तरीके से। बॉडीज के लिए अच्छा होता है। मेरी बॉडी के लिए तो अच्छा है, तेरी बॉडी के लिए है नहीं वो। पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। देखो ना ये विकलांग पार्किंग है लेकिन इन्होंने स्टाफ पार्किंग बना दी क्योंकि यहाँ का स्टाफ ही विकलांग है। बस ले ली। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ईयर, तुम्हारे लिए न्यू बस आ चुकी है। हमारे टाइम पे जब हम फर्स्ट ईयर में थे लद्दड़ बस थी, चलो उसमें भाई पैर भी सीधे नहीं होते थे, इतनी अजीब सी बस थी। तो ये देखना अब इनको इतनी अच्छी बस दे दिया। वहाँ हमारी बस वैसे ज़्यादा कंफर्टेबल है हमारी, है ना? हमारी कंफर्टेबल है। इसे जो भी कहो हमारी बस हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, कोई कुछ भी कहे, मुझे तो यही कंफर्टेबल लगती है। मैं इसके अलावा किसी और बस में नहीं बैठ सकती। तेरा क्या ख्याल है? हम इस वाले वार्ड में रुके थे, सेकंड फ्लोर पे ना। लेकिन आगे थोड़ा दिखा के आना। ये हमारा वार्ड है, जनरल वार्ड। और यार मेरे ना यहाँ पे ना काले काले गड्ढे हो गए यार। मैं नींद भी पूरी लेती हूँ फिर भी ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्यों। ओके बस छोड़ के चली जाओ, मजा आ जाएगा मुझे तो। व्हाट अ मैनिफेस्टेशन। लोग सोचते हैं कि हम ये एक वर्ड बोलने के लिए रीटेक ली है। लोग सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा सोचे जो सच हो जाए। तू चाहती है कि हमारी बस छूट जाए, जहाँ हम सीखने जाते हैं वही जगह छोड़ना चाहते हैं। एक दिन की बात है बहन, वैसे भी 2 दिन में हमारी पोस्टिंग खत्म होने वाली है। कल ही खत्म है, 23 सेकंड कल लास्ट है ना। हाँ वही, आज और कल 2 दिन की पोस्टिंग रहती है। तो हम लेट हो रहे थे इसलिए हमने हमारा ब्रेकफास्ट पैक कर लिया था कि वहाँ जाके खाएंगे। सो जस्ट अब हम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग हमारी पोस्टिंग पर जा रहे हैं। यहाँ पे मेरी सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं और आज मेरी पोस्टिंग इमरजेंसी में है। और इमरजेंसी में ज़्यादा काम होता नहीं है, वैसे कई बार हो जाता है कई बार नहीं होता। एकदम से इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाती है। क्योंकि 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने आईवी लगाने थे यार कि ना आईवी की अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी। तो अब हम जा रहे हैं इमरजेंसी। पोस्टिंग पे आ चुके हैं और इस लड़की की ड्यूटी एएनसी में है और ये लेट आई है। और यहाँ पे आके मुझे कह रही है मुझे ना भूख लग रही है, तो ये इमरजेंसी के रूम में खाना खाने आई है। लोग पोस्टिंग पे आते हैं कुछ सीखने, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लो
हमें इस पर कवर चढ़ाने के लिए दे दिए कि आज हम कवर चढ़ाओ। पेशेंट नहीं है, एक भी पेशेंट नहीं है आज इमरजेंसी में। कई बार तो इतने पेशेंट आ जाते हैं कि हम चैन से बैठ भी नहीं पाते। और ये मुझसे ना थोड़े से सीनियर हैं, चाय बनती है हमारी ये कभी ना। सो अब मैं जाके बाहर जाके देखती हूँ कोई पेशेंट है या नहीं है, तो बाहर रुकूँगी, नहीं तो आज मैं पूरा दिन यही लूँगी। मेरे को ना रेस्ट करना है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझे आराम की ज़रूरत है, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा। देखती हूँ आज ही क्या लेबर रूम में बैठते बजे आज NCD है क्या बोल तो यहाँ पे हम लोग अब कवर चढ़ा रहे हैं। और आज इमरजेंसी में कोई भी नहीं है और हम लोग यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं घर पे होती, आराम से बैठ जाती, सो जाती थोड़ी देर। इधर भी सो जा बहन, है तो बेड पूरा। बेड है लेकिन मैं सोना नहीं चाहती यहाँ पे। हॉस्पिटल में मैं अनकम्फर्टेबल होती हूँ थोड़ी सी। स्टार्टिंग है ना, बाद में जाके तो आदत हो जाएगी हॉस्पिटल में सोने की। और आज मेरा आने का मोटिव ये है क्योंकि मैं आज घर से सैंपल लेके आई थी, मुझे वो टेस्ट करने थे, इसीलिए आई हूँ, नहीं तो आज मैं छुट्टी पे होती। ठीक है, कल आएगी, कल रिपोर्ट लेंगे तो आऊँगी। वैसे तो आज ही अर्जेंटली मैंने बोल दिया है उसको, वो ले आएगी मतलब लेबर रूम में ना जल्दी आ जाती है रिपोर्ट्स। वहाँ पे एकदम से पेशेंट्स आते हैं, ऐसे पेट पकड़ पकड़ के चिल्ला रही होती हैं, उनकी रिपोर्ट से मैं जल्दी चाहिए होती है तो वहाँ आ जाती है। और यहाँ भी आ ही जाएगी अगर मंगाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ नहीं दिया, मैंने लेबर रूम में सैंपल दे दिए हैं। अब से ना मैं अभी रेस्ट कर रही थी अपने रूम में। वहाँ पे ना मेरी फ्रेंड का मतलब उसने बुलाया कि ना बाहर आओ, एक ना इमरजेंसी केस आया। तो इतनी देर में मतलब उससे तो देखा भी नहीं गया है, और हम इतनी देर में बाहर गई, वहाँ जाके देखा कि एक ना होम डिलीवरी का केस आएगा। उसने उन लोगों ने ना एम्बुलेंस को कॉल किया था, बट एम्बुलेंस टाइम पे पहुंची नहीं। इस वजह से ना बेबी होम डिलीवरी में डिलीवर हो गया। और साथ ही ना मतलब उसको जो केयर देनी थी वो मिली नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है ना तो जिस टाइम पे कोई इमरजेंसी हो ना तो उसी टाइम पे उसे ट्रीट कर दिया जाता है। अब जैसे होम डिलीवरी हुई है, उसमें पता नहीं है बच्चे को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और ऐसी होम डिलीवरी हो गई, उसे कोई केयर नहीं मिली, तो इस वजह से ना वो बच्चा एक्सपायर हो गया। वो बच्चा यहाँ आया, जिस टाइम पर आया उसकी पूरी बॉडी ब्लू हो रखी थी। हमने कैनवला वगैरह लगाया, IV चढ़ाने जा रहे थे, बट एकदम से यार उसकी हार्ट बीट ही नहीं मिल रही थी। हमने चेक किया, बट पता नहीं यार लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को मतलब सपोर्ट क्यों नहीं करते। अभी भी 100% में से 1% अभी भी ऐसे लोग होते हैं जो होम डिलीवरी करते हैं। जब तक उनका कोई लॉस नहीं होता ना, उन्हें उस चीज़ के रिलेटेड समझ ही नहीं आता है, पता नहीं क्या है। पर यार मुझसे सच में देखा नहीं गया, वो बच्चा बहुत अलग, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। एमरजेंसी में इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है ना, क्योंकि वो जो पेशेंट आई, एक तो होम डिलीवरी थी, उसके बाद उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उसने कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह कुछ इंजेक्शन नहीं लिए थे, तो अब उसे हमने इंजेक्शंस दिए हैं उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बच्चे को हमने ऑलमोस्ट अभी हम लोग उनकी फैमिली को नहीं बताया कुछ भी कि बच्चे के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो लेडी ही अभी बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है, तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बट बुरा तो है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा आज। मैंने 2 दिन पहले भी ऐसा एक केस देखा था, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं काफ़ी फ्रेश माइंड से आती हूँ कि आज मेरी पोस्टिंग अच्छी जाएगी, बट फील्ड ही ऐसी है ना यार कि कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाता है। अब बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, खैर पर क्या ही कर सकते हैं। जिनका लॉस होता है ना उन्हीं को पता है इस चीज़ से रिलेटेड कैसे डील करना होता है। पोस्टिंग ख़त्म होते ही हम लोगों को थोड़ी भूख लग जाती है, तो हम लोग ऐसे ही स्ट्रीट फूड खाने आ गए हैं। तो हमारी आज की पोस्टिंग नहीं ख़त्म हो चुकी है और हमने हमारा लंच भी पैक करा दिया है और हम जा रहे हैं हमारी बस में, और अब जाके खाएंगे, आराम करेंगे, फिर लेक्चर्स अटेंड करेंगे। अभी भी खाया है। और अब हमारी 26 जनवरी की जो है डांस की प्रैक्टिस चल रही है, तो आज हम वो करेंगे।
यहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये कंस्ट्रक्शन पता नहीं कितने टाइम तक चलेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा RSTC में काम रहेगा। सही बात है। लोग जस्ट अभी पोस्टिंग से अपने हॉस्पिटल आए हैं यहाँ पे और हमने हमारा ऑर्डर दे रखा है बीकानेर पे। वो भैया ऑर्डर देने आ रहे हैं पर अभी तक कोई भी आया नहीं है यहाँ पे। और हमने बहुत कुछ खा लिया है, आज स्टिल हमारा बाहर का खाने का मन कर रहा है। और आज हम ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे हैं। और आज हम चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कुछ ठंडा पीने का मन है मेरा। तो ये है, इसको दिखा नहीं सकती ना मैं, इसीलिए ऐसी हरकतें करती है ये। क्या करूँ, थोड़ा प्राइवेसी वाला मैटर है ना। मत कर, मैं दिखा दूँगी फिर देख तेरा टूट जाएगा सब कुछ। मेरा तो सर टूटा पड़ा। तो यहाँ पे हम बीकानेर वाले का वेट कर रहे हैं पर वो अभी तक नहीं आया यार। ये चीज़ लॉन्च की है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कोई ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने, बस एक 150 रुपये का शॉल खरीदना है 2 लड्डू वाला। सो स्टार्ट करो। घास काटने की मशीन है, देखो कितनी सारी घास काट भी गई यार। कहाँ है लड़का? ओ ये है क्या बीकानेर वाला? ये तो नहीं है। हमारा ऑर्डर आ गया और यही बीकानेर वाले भैया हैं। उसी देर से यहाँ पे घूम रहे हैं कि ऑर्डर किसका और हम ऑर्डर का ही वेट करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। पर हमें पता ही नहीं था कौन ऑर्डर देने आ रहा है और कौन ऑर्डर रिसीव कर रहा है। अभी आ चुका है और आज कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है और अभी फ्राइज़ भी ऑर्डर किए हैं तो वो भी आने वाले हैं। रास्ते से जा रहा था, पेप्सी पी रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको तीखी लगी तो मैं क्या करूं। अरे वाह, वैसे सूट पे जीजू बुरे नहीं है। परफॉर्मेंस चल रही है, परफॉर्मेंस। ये कौन सी परफॉर्मेंस है वैसे? शहीद हो गए अभी। बॉर्डर के सिपाही हैं ये। बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे दिल नहीं जा सोनिए। RSTC में बॉर्डर के सिपाही आए हैं। इनके टाइम पे मेडिकल अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए कोई छोटी हाइट का है, कोई बड़ी हाइट का है। क्या लगता है? ने वो बना दिया, कहते हैं अरे पिरामिड बना दिया मेरे, बीच में सबसे बड़ा, 2 साइड में 2 छोटे। ऐसे ये बहन सारे यहाँ पे देखिए। हमारा दिन यहीं ख़त्म हो गया और हमारी छुट्टी हो चुकी है और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।